नमस्कार, मैं हूं भरत साहू और आप देख रहे हैं शिखर न्यूज़ 24। वैसे तो हमारा देश और मध्य प्रदेश रहस्यों से भरा हुआ है, इससे हमारा बुंदेलखंड भी अछूता नहीं है। एक ऐसा ही रहस्य आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसे देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरा रहस्य। देश भर में रहस्यमय मंदिरों के बारे में तो अक्सर ही कोई ना कोई स्टोरी सामने आती रहती है, लेकिन आज हम देश के हृदय मध्य प्रदेश के उस कुंड की बात कर रहे हैं जो काफी रहस्यमय है। इसका जल स्रोत क्या है और इसकी गहराई कितनी है, इस बारे में कई प्रयास किए गए, लेकिन सबका नतीजा सिफर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप यह कुंड आज भी एक अजूबे से कम नहीं है और रहस्यों भरा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घने जंगल में आने वाले एवं दमोह जिले की बॉर्डर पर स्थित कुंड भीम कुंड की। आज हम दिखा रहे हैं रहस्यमय कुंड और यहाँ के रहस्य के साथ इसके पीछे छुपी किंवदंतियां, जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। भीम कुंड को लेकर एक कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव एक वन से गुजर रहे थे। उसी दौरान द्रौपदी को प्यास लगी। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठ ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराइयों में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठ का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस थी। यहाँ भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। अज्ञातवास में जिस समय पांडवों का 1 साल का जो अज्ञातवास रहा, जंगल में भ्रमण करते रहे, जंगल में छुपे रहे, उसी समय की बात है कि यहाँ पर अज्ञातवास में पांडव लोग यहाँ पर आए इस जंगल में, और ये यहाँ पर बहुत ही भयानक जंगल था। इस जंगल में कहीं भी उनको जब पानी नहीं मिला, पानी की खोज करते रहे, कहीं भी पानी नहीं मिला। द्रौपदी को प्यास लगी हुई थी, तब द्रौपदी ने भीम से व्याकुल होकर के कहा कि हमको प्यास लगी, यहाँ जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। कथा के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम का गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फुट नीचे था। इस स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुष विद्या से कौशल से जल तक पहुंच मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना गया। तब फिर भीम ने अपने गदा के प्रहार से यहाँ पर पाताल फोड़ दिया और इसी पहाड़ की तलहटी में पाताल फोड़ दिया, और जैसे ही पाताल फूटा पानी निकल आया, बढ़िया नीला पानी निकला, और नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं था। तब फिर अर्जुन ने अपने बाणों से तीर चला करके जो है रास्ता बनाया नीचे जाने के लिए, और नीचे जा कर के उन्होंने जलपान किया। जलपान करने के बाद में सभी पांडव लोग जो है यहाँ से पांडव फाल जो है पन्ना के पास पहुँचे हैं। वहाँ पर भी उन्होंने पांडव फाल का भी निर्माण किया। उसके बाद जो है सैनपा धनगुआ के पास में अर्जुन गुफा है, वहाँ पर भी आए। इनका इसी क्षेत्र में मतलब जो है पांडवों का भ्रमण चलता रहा। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने, गोताखोरों ने इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड के तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड 80 फुट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीम कुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। यहाँ पर 2006 में सुनामी लहरें आई हुई थी, जो इंडोनेशिया में विदेश में,
तो सुनामी लहरें में यहाँ पर 10-15 फीट जो है पानी बढ़ गया था। अचानक पानी में हलचल जो है होने लगा था, 15 फीट जो है पानी बढ़ गया था और ज़ोर ज़ोर से पानी की जो है तरंगें इधर उधर जो है लग रही थी और जो नीचे सिक्का वगैरह नारियल पैसे जो पड़े रहते हैं तो वो नीचे ऊपर आ गए थे जो है वो नीचे से। तब फिर ये सब हम लोगों ने देखा, जाकर के विद्यार्थियों ने भी देखा। तब फिर डिस्कवरी टीम को जैसे ही सूचना लगी और पत्रकार वालों लोगों को भी जो है जैसे सूचना लगी तो उन्होंने आकर के जो है इसमें न्यूज़ में निकाला और फिर डिस्कवरी टीम आई, गहराई की खोज की। 80 मीटर तक उन्होंने कैमरा डाला। 80 मीटर के बाद में बताया कि बहुत तेज़ गति से नीचे पानी बह रहा है। इसके बाद जो है एक 1.5 क्विंटल की मछली भी नीचे बताई है और इसकी गहराई अथाएँ बताई है। इसकी गहराई वो लोग भी जो है नाप नहीं पाए और अथाएँ गहराई है, सीधे समुद्र से गंगा जी से इसका संपर्क है और कहीं भी कोई भूकंप सुनामी आती है तो यहाँ पर ज़रूर असर इसका देखने को मिलता है हम लोगों को। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदें ही सारी प्यास बुझा देती हैं। इसके अलावा जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब इस कुंड का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी आपदा का संकेत यह कुंड पहले से ही दे देता है। पर भीमकुंड के जल में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है कि किसी श्वास का मरीज है कोई या चर्म रोग है शरीर में, सारे कुष्ठ जो है बाधा सब दूर हो जाती हैं नहाने से। और इसका जल जो है हम बाटल में भर के रखते हैं तो कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसकी जल की विशेषता है। जैसे यहाँ पहाड़ पर भीम देवी का मंदिर है और नीचे लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रमुख मंदिर है। वहीं यहाँ संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ विद्यार्थी वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ मेला भी लगता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ की प्रसिद्धि है उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं किया गया। अगर इस क्षेत्र को बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए तो यह देश भर के गिने चुने पर्यटक क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, बहुत पुराना, सन 61 से संस्कृत विद्यालय भी चला आ रहा है और आज भी संचालित है विद्यालय। और यहाँ पर जो है मेन मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। ऊपर पहाड़ी पर भीमा देवी जी का मंदिर है जो सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी मन्नत को लेकर के आते हैं। सभी की मन्नत भगवती की कृपा से पूर्ण होती हैं। और मकर संक्रांति पे यहाँ पर मेला भी लगता है, जो है 10-12 दिन का मेला लगता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। प्रशासन की ओर से तो यहाँ पर बहुत से काम ऐसे जो है अधूरे पड़े हुए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। कोई भी जो है विधायक भी यहाँ पर आते हैं, कोई भी बड़ा नेता अधिकारी कोई आता है तो कह करके जाते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और बताया कई बार कि जो है हम इसको पर्यटक केंद्र से जोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ का जो है बहुत अच्छी तरह से विकास हो शासन के द्वारा और ये पर्यटक केंद्र में जो है हमारा स्थान जुड़ जाए, जिससे कि जिस प्रकार से जटाशंकर का विकास है इसी प्रकार से हमारे भीमकुंड का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अधिक से अधिक लोग यात्रियों का जो है आवागमन है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो है लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं आस्था लेकर के। तो यहाँ पर कुछ ऐसी रोचकतापूर्ण जो है दिखना चाहिए, कुछ यहाँ का विकास दिखना चाहिए। और ऊपर जैसे पहाड़ी पर देवी जी का मंदिर, तो रेलिंग है, सीढ़ियों का निर्माण है, ऊपर पानी की सुविधा है, टंकी है, इत्यादि बहुत से जो है यहाँ पर काम है। तो शासन इस पर ध्यान दे और इसको आगे कराए, यही सब हम लोग चाहते हैं स्थानवासी।